देवीलाल की तर्ज के ऊपर के हम 5100 रुपये बुढ़ों को पेंशन दे देंगे। बुढ़िया तो सब ने मिल गई होगी 5100। अब सबके बालक तो लगे होंगे थारे। तुम्हें सबसे ज्यादा जो आदमी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को धोखा दे सकता है, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? सबसे पहला घोटाला क्या सरकार मानती? मैं तुम्हें कहता था पहले भी, ये तो मेरी जेब में भी हाथ डाल के घूमते थे, थारी जेब घर छोड़े। अच्छा वो शराब घोटाला सामने आया, मगरमच्छ अब तक भी नहीं पकड़े। मगरमच्छ पकड़ने की बजाय जो चौकीदार किस्म के लोग थे उन बेचारों की कह दिया, जिम्मे लगा दिया, कल टीवी जरूर देखिए, बड़ी तसल्ली बैठाऊंगा इनकी। बीजेपी से बड़ी दुश्मन कोई पार्टी है तो वो जेजेपी है। इसलिए दुश्मन है जेजेपी तुम्हारी कि तुम्हारा राज बन रहा था, तुम्हारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व मेरे विधायक चौधरी नफे सिंह राठी जी, श्री वेद प्रकाश मुंडे जी, हल्का के अध्यक्ष पूर्व में रहे डीएसपी चौधरी सुबेश सिंह लोहान जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए मंडी के प्रधान श्री सत्यनारायण बांसल जी, आज के इस कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए उचाना विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही कर्मठ निष्ठावान और मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले तो उन सब साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके नए सिरे से चौधरी देवीलाल की नीतियों को, जहां उनकी नीतियों में विश्वास व्यक्त किया, वह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन और मजबूत हो। इसके लिए जिन्होंने आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है, उन सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, सरकार को बने करीब करीब 9 महीने हो गए और इस 9 महीने में जो बड़ी सरकार थी उससे लोगों को उम्मीद तो बहुत बड़ी बड़ी थी। 9 महीने में लोगों की उम्मीद पे खरा उतरने के बजाय 9 बड़े घोटाले कर दिए। लोग तो ये मानते थे कि नई सरकार में हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। लोग ये भी मानते थे कि हमारे यहाँ पे विकास के काम होंगे। किसान ये समझता था कि तेरी फसल की कीमत बढ़ेगी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी, तेरी आय 2 गुना हो जाएगी। जहाँ किसान ये उम्मीद लेकर के बैठा था, वहीं आम नागरिक ये सोचता था कि स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। गांव का आदमी ये समझता था कि 15 साल पहले चौटाला साहब के राज में बनी हुई सड़कें, उनकी मरम्मत होगी, गांव के गलियों के खंचे खत्म होंगे। अनेक उम्मीद थी लोगों की, लेकिन ऐसी सरकार बनी जिसने सबकी उम्मीदों में पानी फेर दिया। खास करके उचाना वालों, थारी उम्मीद पर पानी फिरा कि नहीं फिरा? फिर गया होगा अच्छी तरह। सारे उचाने का नहीं, सारे हरियाणी का बेड़ा गर्क कर दिया है। जिन लाखों लोगों ने ये सोच करके वोट दिया था
चाहे वो चाणा था, जुलाना था, नरवाना था, बरवाड़ा था, चाहे नारनौल था, जहाँ जहाँ भी इन्हें जननायक जनता पार्टी वालों को वोट दिया तो ये कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। जो लोगों को बड़े बड़े आश्वासन दिया करते थे, जो ये कहते थे चौधरी देवीलाल की तर्ज के ऊपर कि हम 5100 रुपये बुढ़ों को पेंशन दे देंगे, बुढ़िया तो सब ने मिल गई होगी 5100 मेरी इतनी मिले और सबके बालक तो लगे होंगे थारे। तुम्हें सबसे ज्यादा ये कहा गया था कि तुम्हारे पढ़े लिखे हर बच्चे को एक एक घर से एक को रोजगार और नौकरी दे देंगे। यहाँ सबसे ज्यादा वायदे हुए थे। यहाँ तो ये भी कहा जाता था हरी चुनरी चौपाल करके माताओं और बहनों से कि तुम्हारे सर से मटके उतार के आरो थारे गांव में लगा देंगे, जिससे पीने का पानी आरो का मिलेगा। मैं 3 दिन पहले बारडा हल्के में जाकर के आया था। बारडा के अंदर भी जहां आज आपके यहाँ सैकड़ों साथियों ने ज्वाइनिंग करी, वहाँ आपसे भी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों ने ज्वाइनिंग करने का काम किया था। उसके अंदर लोग ना आए, इसके लिए सरकार की तरफ से बहुत दबाव डाला गया। इतवार का दिन था, वहाँ की जो पुलिस फोर्स थी उसको ये कहा गया कि आप गांव-गांव में जाकर के अनाउंसमेंट करके ये कह करके आओ कि शनिवार और इतवार 2 दिन के लिए सारे शहर पूर्ण रूप से बंद हो गए। धारा 144 लगा रखी है, कोई 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो उसके अंदर। यहाँ तक मुझे भी अधिकारियों ने फोन करके कहा कि आप मीटिंग नहीं कर सकते, धारा 144 है। मैंने जिस अधिकारी ने मुझे फोन करके ये कहा था कि आप मीटिंग नहीं कर सकते, मैंने उससे पूछा था बड़ौदा के अंदर उपचुनाव है, वहाँ कांग्रेस के लोग भी गए हुए, वहाँ बीजेपी के लोग भी हैं, वहाँ जेजेपी के लोग भी हैं और वहाँ हमारी पार्टी के लोग भी लोगों से मिल रहे हैं। क्या वहाँ पे धारा 144 नहीं है? अधिकारी आगे से कहने लगा कि मेरी मजबूरी है। मैंने कहा ऐसा है तो अपनी नौकरी कर, तनख्वाह ले, मौज कर, मैं तो बाहर न जाऊंगा। और तेरे कानून में अगर इतना दम है कि मुझे बाहर ना जाने से रोक ले तो फिर तेरी फोर्स लेकर के आ जाना, देख लेंगे कैसे रोके। मेरा कहने का मतलब है कि कैसे लोगों को, जो लोग आज इस रात से दुखी है, परेशान है, जो लोग नए सिरे से चौधरी देवीलाल की आस्था में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अब ये लोग उनको पुलिस बल से भी रोकने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे उचाना में भी कईयों के पास फोन आए होंगे, कईयों को कहा होगा मत जाना, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे यहाँ तो दुष्यंत तुम्हारा धन्यवाद करने नहीं आया था, नहीं है ना गांव में अब तक। बड़ौदा का उपचुनाव खत्म हो जाए, मैं थारा धन्यवाद भी करने आऊँगा और तुम्हें फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों के साथ जोड़ने के लिए भी आऊँगा। अभी मेरे से एक साथी कह रहा था कि आप जाते हुए मेरे गांव में रुक करके जाना, हम 50-100 लोग मिलेंगे। मैंने उनसे कहा कि मैं औरों की तरह जलते हुए समय नहीं दूंगा, आराम से थारे गांव में आऊँगा, बैठूंगा, बातचीत करूँगा, मिलूंगा और तुमसे ये भी पूछूंगा कि तुम क्यों डूबे थे। तुम्हारा तो सीधा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ संबंध था, जैसे नरवाना के लोगों के साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सीधा सीधा संबंध था, उसी तरह
उचाना के लोगों के साथ भी था। जो आदमी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को धोखा दे सकता है, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और अब तो साथियों उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि इस प्रदेश का किसान, इस प्रदेश का व्यापारी आज जिन हालात से गुजर रहा है उस सारे का सारा तो जिम्मेवार है तो तुम्हारा विधायक, तुम्हारा मिनिस्टर है। क्योंकि जब गेहूं की खरीद चल रही थी, मैं जो 9 घोटालों की बात कर रहा हूं, सबसे पहला घोटाला धान का किया। धान का महकमा किसके पास है? दुष्यंत के पास। सबसे पहला घोटाला किया सरकार में। मैं तुम्हें कहता था पहले भी, ये तो मेरी जेब में भी हाथ डाल के घूमते थे, थारी जेब घर छोड़े, पर थारे उस वक्त समझ में नहीं आ रही थी। मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के इस राज को कमजोर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम किया था। जो 2000 से 2005 का जो राज था, उस राज के अंदर अगर हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसी ने कमजोर किया, किसी ने पीछे धकेलने का काम किया, तो कोई और दूसरा नहीं था, अजय सिंह था, जिसकी वजह से पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी। आज जो हालात हैं, आज जिन परिस्थितियों से तुम गुजर रहे हो, इस 9 महीने में सरकार को जिस तरह से आपकी मदद करनी चाहिए थी, मदद करने की बजाय कहीं ना कहीं सरकार ने आपको रोज कमजोर करने का काम किया। पहला धान का घोटाला हुआ, उसके बाद व्यापारी का किसान का संबंध आपस में खत्म हो। इसके लिए साथियों जब गेहूं की परचेज शुरू हो रही थी तो ये कह करके आड़ती का किसान का संबंध इन लोगों ने खराब कराया था कि हम सारी की सारी फसल ऑनलाइन खरीदेंगे। जब ऑनलाइन फसल खरीदने की बात आई तो मंडी का जो आड़ती था उसने अपनी दुकान का शटर डाउन कर दिया, ताला लगा दिया, क्योंकि उसको आड़त नहीं मिल रही थी। तो फिर मंडी का आड़ती किसकी दुकान खोल करके बैठे। लेकिन मुझे जैसे इस बात की जानकारी मिली, मैंने उसी दिन कार्यक्रम बना दिया कि मैं एक मंडी में जाऊंगा और किसान और आड़ती के बीच का जो रिश्ता सरकार खत्म करने जा रही है, उस रिश्ते को फिर से मजबूती के साथ खड़ा करेंगे। मैं साथियों डबवाड़ी से चला था और लास्ट कार्यक्रम जो था पीलूखेड़ा मंडी का था। उचाना में इसी टाइम आकर के गया था। पीलूखेड़ा से जब रात को जींद जाकर के रुका तो सुबह 7 बजे मेरे पास जिले के अधिकारी आकर के बैठे। मैंने उनसे पूछा कैसे आए हो? मैं तो ये मान के चलता था कि मुझे धारा 144 का डर दिखा करके रोकने का काम करेंगे, लेकिन आकर के कहने लगे जी सरकार ने आपकी बात को मान लिया, गेहूं की खरीद जो है अब आड़ती के माध्यम से करेंगे, आड़ती को 2.5% मिलेगा। मैंने मुख्यमंत्री को फोन करके पूछा और कहा कि क्या किसान की गेहूं का एक एक दाना तुम खरीदोगे? मुझे कहा कि खरीदेंगे। लेकिन साथियों गेहूं तो खरीदी, पर एक एक किसान की गेहूं 4-4 बार मंडी में आकर के बिकी। अगर किसी पे 100 क्विंटल गेहूं थी तो 25 क्विंटल मंडी में आता था, बेच करके चला जाता था, फिर 25 क्विंटल आता था, फिर बेचता था। जहां किसान को मंडी में गेहूं बेचने के लिए 4-4 बार बुलाया गया, भाई 1.5 महीने तक किसान की पेमेंट नहीं हुई। मैं भी बंसल साहब से पूछ रहा था, मैं बोला बंसल साहब तुम्हारा जो 2.5% आना था वो आ गया क्या? आपकी पेमेंट 1.5 महीने के बाद करी, इनकी पेमेंट आज करी है। और आज भी जो पेमेंट हुई है उसमें 20% पैसा काट करके इनको दिया है। जहाँ इनसे 20% वो काटा, वही क्लस्टर के नाम के ऊपर 9.5 रुपया पर बैग के हिसाब से भी लूटने का काम किया। जहाँ किसान के साथ गेहूं का घोटाला किया, वहीं चने में भी 5-5 किलो एक एक बैग में ज़्यादा डाल करके सैकड़ों करोड़ का घोटाला करने का काम किया।
उसके बाद अगला जो घोटाला हुआ था वो इन सबको पीछे छोड़ गया। लॉकडाउन लगा हुआ था, सब लोग अपने अपने घरों में थे। कोई शहर का व्यक्ति था तो उसने अपने आप को घर के बंद करके ताला लगा दिया, गांव में ठीकरी पैरे लगा दिए, कोई दुकान नहीं खुली थी, बीड़ी सिगरेट भी नहीं मिल रही थी, तंबाकू भी नहीं थी, दुकानें टोटली बंद थी। शराब के ठेके खोलने के लिए मुख्यमंत्री ने हमारे साथ एक मीटिंग करी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जब हमने इस बात का विरोध किया तो शराब के ठेके तो नहीं खोले, लेकिन जिन गोदामों में शराब पड़ी थी अगला गेट खोलने के बजाय पीछे से खिड़की उखाड़ ली और खिड़की उखाड़ करके 1,20,00,000 दारू की बोतल निकाल करके 100 रुपये वाली बोतल 500 रुपये में बेचने का काम किया। कितना बड़ा घोटाला था आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जिस लॉकडाउन के अंदर कहीं कोई आदमी नजर नहीं आता था, सड़कें सारी की सारी जो ऐसे सुनसान थी, कोई ट्रक चल रहा था नहीं, बस चल रही थी नहीं, रेलगाड़ी नहीं चल रही थी, आम आदमी जा नहीं सकता था। तो शराब का जो घोटाला हुआ था, जब ट्रक बस नहीं चल रहे थे तो फिर वो शराब कहाँ से आई? वो शराब सरकारी साधनों में रख करके शराब माफिया के साथ मिल करके इन लोगों ने उस शराब को चोरी करके बिकवाने का काम किया। और जब वो शराब घोटाला सामने आया, मगरमच्छ अब तक भी नहीं पकड़े। मगरमच्छ पकड़ने की बजाय जो चौकीदार किस्म के लोग थे उन बेचारों के कह दिया, जिम्मे लगा दिया कि इनकी जिम्मेवारी थी। कल विधानसभा का सेशन है और मेरा एक कालिंग अटेंशन लगा भी शराब वाले पे, पता नहीं कैसे गलती से उन्होंने इसको मंजूर कर लिया। कल टीवी जरूर देखिए, बड़ी तसल्ली बैठाऊंगा मैं इनकी। कल जब देखोगे तो फिर ये भी देखने को मिलेगा, कई नीची नाड़ कर करके विधानसभा से बाहर जाते हुए देखोगे। ऐसी करारी करारी सुनाऊंगा, करारी करारी पूछूंगा, हमारे कहावत है, ऐसा हाल करूंगा खान कुत्ता खीर। आज तो केवल आप साथियों को जहां ज्वाइन कराने आया, वहां आपसे एक निवेदन करने आया। बड़ौदा का उपचुनाव है, बड़ौदा आपके बिल्कुल साथ लगता है। अगर आप इन कंजरों से बदला लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि बीजेपी की सरकार जो है उसको सबक मिले, तो फिर थोड़ा समय निकालो बड़ौदा के लिए, फिर बड़ौदा के लिए टाइम निकालो और बड़ौदा में एक एक घर में जाओ। आप लोगों की रिश्तेदारियां भी, आपका भाईचारा भी, आपके दोस्त मित्र भी, आपके सामाजिक रिश्ते भी। और जब आप जाओगे उचाना वालों, तो बड़ौदा वालों का हौसला और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जब उचाना के एक गांव के 20-20, 30-30 आदमी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव में घूमते नजर आएंगे, तो फिर मान करके चलो वहां का व्यक्ति बहुत उत्साहित होकर के बड़े हौसले के साथ जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ जुड़ने का काम करेगा, वहीं वहां से जिसको हम अपना उम्मीदवार बनाएंगे उसको जिताने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। और उस जीत का शहरी अकेले बड़ौदा के लोगों को नहीं, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा मैं समझता हूं उचाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों का होना है। जाओगे उसमें? मेरे 6 तारीख से कार्यक्रम है, मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं, मेरे से पहले उन गांव में जाओ, ताकि मैं जब 6 तारीख से उन गांव में जाऊं तो मुझे वहां के गांव के लोग ये कहें कि हमारे पास उचाना हल्के के फलाने फलाने आदमी आए थे, फलाने फलाने गांव से चल के आए थे। अगर वहां लोग मुझे ये बात कहेंगे, फिर तो मैं ये मानूंगा कि उचाना विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अपनी जिम्मेदारी को बेखूबी निभाने का काम किया। साथियों, कोई काम नहीं है आजकल खेत में, बिल्कुल खाली समय। और ये मान करके चलो, जब दुश्मन को कमजोर करना होता है
दुश्मन को जो मारने की बात आती है तो फिर उसके लिए तो सब कुछ छोड़ करके भी समय निकालना पड़ता है। बीजेपी थारी दुश्मन है कि नहीं है? बीजेपी से बड़ी दुश्मन कोई पार्टी है तो वो जेजेपी है थारी। इसलिए दुश्मन है जेजेपी तुम्हारी कि तुम्हारा राज बन रहा था, तुम्हारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी मिलनी थी, हरियाणा प्रदेश के किसान का कर्जा माफ होना था, हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीब की बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए मिलने थे, हरियाणा प्रदेश के किसान को 24 घंटे बिजली मिलनी थी। साथियों, सारे काम होने थे। अगर ये लोग भगोड़े बन करके, अगर ये लोग स्वार्थी बन करके, अगर ये लोग पैसे की भूख से बिक करके आपकी पार्टी को ना तोड़ते तो आज आप सत्ता में होते और आज आपका हर व्यक्ति खुशहाल नजर आता। आपके पढ़े लिखे हर बच्चे को रोजगार और नौकरी मिली होती कि नहीं होती? तो फिर आप चाहते हो कि अगर आपके बच्चों को खुशहाली मिले तो फिर मौका है आपके पास। इसकी शुरुआत बड़ौदा से करो और बड़ौदा का नतीजा अगर आपके हक में आ गया तो फिर आप देखना आपकी पार्टी कैसे शिखर पे जाएगी। और जिन लोगों ने मिल करके, चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, जिन्होंने मिल करके आपकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की, उनका फिर दिवालिया पिट जाएगा। ये बात आपसे करने के लिए आया था, आपने मेरी बात सुनी, आपका धन्यवाद। इस समय निकालना बहुत